वक्त हमारे साथ गिलानी साहब फोन पे मौजूद हैं। गिलानी साहब, अफजल गुरु को फांसी दी जा चुकी है, सरकार की तरफ से पुष्टि हो चुकी है, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी देखिए, सरकार की तरफ से अगर पुष्टि हो चुकी है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और फिर एक जो है गैर कानूनी तौर पर एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया गया है। एक शख्स को अपना डिफेंस का हक दिए बगैर उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया है। देखिए, कानून ये है, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि अगर मर्सी पिटीशन रिजेक्ट की जाती है तो उन लोगों को जिन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की है उन्हें फौरन इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हुई है। अफजल की वाइफ ने 2006 में मर्सी पिटीशन फाइल की थी प्रेसिडेंट के सामने और मैं अफजल की वाइफ से मॉर्निंग से बात कर रहा हूं और उन्हें अभी तक नहीं मालूम है, उन्हें किसी ने नहीं बताया है कि उनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी गई है। दूसरी बात, इस अफजल को कभी भी आज तक फेयर ट्रायल नहीं मिला है। जिस तरह से पूरा प्रोसेस चला है, अब तक लोग कह रहे हैं कि बड़ा जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। देखिए, इवन जो प्रेसिडेंट जो मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करते हैं वो भी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, उसका भी रिव्यू कराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। अफजल को वो चांस भी नहीं दिया गया है अगर ये जो कुछ कहा जा रहा है सच है। नहीं, ये तो अब चूंकि गृह मंत्री द्वारा पुष्टि की जा चुकी है और 8 बजे डॉक्टरों ने मृत भी घोषित कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो गिलानी साहब 2004 में ही ये फाइनल डिसीजन दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जो अपील्स फाइल हुई थी, लेकिन प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है मर्सी पिटीशन को रिजेक्शन का, उसका सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हो सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ही प्रोसीजर हैं जो लेट डाउन किए हुए हैं, उस पर वो इट इज सब्जेक्ट टू रिव्यू, उसका रिव्यू किया जा सकता है। हर अक्यूज को ये हक है कि वो रिव्यू के लिए करे, रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट फिर जाए। और जहां तक ये प्रोसीजर की बात है, प्रोटोकॉल की बात है, उसकी फैमिली को अभी तक नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। जब उन्हें ये हक है कि उससे मिलें, पहले उससे बात करें, तो ये जिस तरह से इलीगली किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि शायद 2014 के इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। एक बेगुनाह को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, एक उस शख्स को जिसे कभी अपने डिफेंस का हक नहीं दिया गया है। आप ये पूरा प्रोसीजर रहा है ट्रायल कोर्ट से लेकर अब तक पूरा फ्लॉड रहा है। आप देखें कि इस शख्स को, अफजल साहब को वहां ट्रायल कोर्ट में जज तक नहीं, वो वकील तक नहीं दिया गया। अब हाई कोर्ट, दिल्ली की हाई कोर्ट कहती है कि पुलिस हैज फैब्रिकेटेड द एविडेंस, फॉर्ज्ड द डॉक्यूमेंट्स, और उन फैब्रिकेटेड एविडेंस की बुनियाद पर, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर आप किसी शख्स को। चलिए, आपने अपनी बात कही, हमें लगता है कि सरकार तक भी ये बात पहुंच गई होगी, जिस जो विरोध का जिक्र आप कर रहे हैं।